मैं राधा स्वामी जी से दीक्षा ले रखी है। आपकी कथा प्रवचन सुन सुनकर अब राधा कृष्ण का नाम जपने लग गई हूँ। क्या मैं आपसे दीक्षा ले सकती हूँ? देखिए, हमारे यहाँ बहुत कथाएं ऐसी आई हैं राधा कृष्ण सीताराम के उपासकों की। उनको भगवान ने दर्शन दिए। किनको? जो पहले निराकार, क्योंकि राधा स्वामी मत में निराकार माना जाता है। अब राधा कृष्ण की महिमा सुन सुन के आपकी श्रद्धा साकार में हो गई है। तो कितनों ने ऐसा निराकार को छोड़ करके साकार में, जैसे सुखदेव जी निराकारवादी निर्गुणवादी थे, बाद में भागवत जी अपने पिता से सुन करके और देखो तो साकारवादी हो गए। पूज्य श्री राधे बाबा पहले निराकारवादी थे, निराकार निर्गुण मानते थे, बाद में राधा कृष्ण के भक्त हो गए। श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज इतने बड़े विज्ञानी थे, निराकार उपासक, और इतना बड़ा उनको ज्ञान था, उन्होंने ग्रंथ लिखा वेदांत के ऊपर, मतलब निराकार भगवान पे ग्रंथ लिखा। लेकिन बाद में उनके दोस्त की कृपा हुई, दोस्त का संग मिला तो राधा कृष्ण की भक्ति होने लगी और फिर राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तो अब देखो, फिर उन्होंने भक्ति के ऊपर ग्रंथ लिखा, माने कि ज्ञान से आगे भक्ति है। इस प्रकार बहुत हुए हैं जो निराकार को मानने वाले थे और बाद में भक्तों का संग प्राप्त हुआ साकार के मानने वालों का, वो निराकार को छोड़ के साकार में आ गए। कोई दोष नहीं, ऐसा बहुतों के साथ हुआ है, आप अकेले नहीं। और मेरे पास तो बहुत ऐसे हैं जो सनातन धर्म में जो इधर उधर पंथ हैं जो उनमें थे, लेकिन महिमा सुन सुन करके उधर से हट करके इधर आ गए। तो आ सकता है, कोई दोष नहीं। कितने मैं उदाहरण कर गिना सकता हूँ। भक्तमाल में कई कथाएं आती हैं, निराकार से साकार में आ गए। स्वयं जनक महाराज निराकारवादी थे। हाँ, और देखो तो राम जी के दर्शन करते ही हो गए राम के दीवाने। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ज्ञान उपासक थे पहले, और ज्ञान से भक्ति में आ गए, अंत में तो राधा तत्व से एकात्म हो गया। तो कितने, श्री जयदयाल गोंद का जी, वो भी निराकारवादी थे और फिर बाद में देखो साकार में आ गए। तो कोई नहीं, आप आ सकते हैं और यहाँ के अनुसार राधा कृष्ण के शरणागत होकर के और आप दीक्षा लेकर के जब चिंतन कर सकते हैं। कोई दोष नहीं है। जो कहता दोष, उससे मेरे से मिला जरा, मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं, ये तो अपनी रुचि है। और कोई साकार को छोड़ के निराकार में जा सकता है। मेरा ही शिष्य कोई दूसरे मत में जाना चाहे, मेरा अभी से कहता जा, जहाँ तेरी निष्ठा है कामयाबी वहीं, जहाँ तेरा संस्कार, जहाँ तुम्हारा भाव। अभी तो कोई गया नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्वयं इस बात को। यदि किसी को साकार की बात समझ में नहीं आ रही हमारा संग करके भी, अभी तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूँ, तो निराकार में जा सकता है, मेरी आज्ञा। कारण क्या? क्योंकि जहाँ की आस्था है वहीं पर कामयाबी मिलती है, जहाँ की आस्था नहीं वहाँ की कामयाबी नहीं मिल सकती। ये आस्था, ये श्रद्धा, ये भावना, ये विश्वास का रास्ता है। चाहे वो निराकार का हो, चाहे साकार का रास्ता हो, चाहे ज्ञान का पंथ हो, चाहे वो भक्ति का पंथ है। बस आपकी विश्वास निष्ठा कहाँ जमती है? निराकार में जमते हैं, निराकार की तरफ जाइए। साकार में जमते हैं, साकार की तरफ आइए और देखो आपका जैसा हो। तो इसलिए मैं तो ना तो जाने वालों को रोकता हूँ और न आने वालों को रोकता हूँ। अभी तक तो कोई मुझको ऐसा मिला नहीं जो साकार से निराकार की तरफ गया हो। हाँ, इतने बहुत ऐसे ग्रंथों में कथाएं आती हैं, भक्तमाल में कथा जो निराकार से और सिद्ध हो गए थे निराकार में। पूज्य श्री राधे बाबा को आत्म साक्षात्कार हो गया, महाराज जनक को आत्म साक्षात्कार हो गया, और सुखदेव जी को आत्म साक्षात्कार हो गया, और मधुसूदन सरस्वती जी महाराज को आत्म साक्षात्कार हो। ये निर्गुण के सच्चे उपासक थे और ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे। लेकिन देखो तो सुनी कथा, सुन सुन कथा मुझे लव हो गया और पता भी ना चला जाने कब हो गया। क्योंकि ये प्रेम तत्व ज्ञान से ऊंचा है, ज्ञानातीत उपासना है। ये समझना थोड़ा कठिन है, यदि समझ में आ गया चलना बड़ा आसान है। और ज्ञान पंथ को, निराकार को समझना बड़ा आसान है, लेकिन चलना बड़ा कठिन है। उल्टा है दोनों में। ज्ञान का पंथ, निराकार का पंथ जानना आसान है और चलना कठिन है। और ये प्रेम का पंथ जानना थोड़ा कठिन है और चलना आसान है। वहाँ तो कहा ना गीता में, क्लेशो दिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वदभिर्वाप्यते। गतिर दुखम,
दुख पूर्वक मतलब परिश्रम करके, तब कोई उधर कामयाब होता है, लाखों में एक। और यहाँ जल्दी कामयाब हो जाता है, क्योंकि ये सरल मार्ग है। भक्ति पंथ मेरे अति नीरे, जब तब कीरति गाइए। बड़ा सरल मार्ग है भक्ति का पथ। तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं।